हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं कक्षा 11 का मैथ्स करवाने जा रहा हूं बच्चों। और जो चैप्टर हमारा चल रहा है क्रमचय और संचय यानी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने कल किए थे, तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस हमने किए थे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप सबने वो दोबारा से किए हैं, रिपीट किए हैं, और आपको कुछ होमवर्क भी दिया गया था। तो अगर आपने वो होमवर्क किया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे है, आप मुझे उसका आंसर बता सकते हैं। अभी हम उस क्वेश्चन को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं, आप साथ साथ मैच करते जाना कि आपने किस तरह से वो क्वेश्चन किया है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं, स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है क्रमचय और संचय। तो देखिए, यहाँ पे 12th क्वेश्चन है, इसमें n का मान आपको बताना है और इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कैसे किया था, आपको देख के याद आ रहा होगा कि हमने इसको इक्वेट किया था, फिर जैसे इसको परम्यूटेशन को सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व करके और हमने n की वैल्यू निकाल ली थी। इसी तरह सेकंड पार्ट आपको करना था, ठीक है। तो सेकंड पार्ट आपने कैसे किया, देखिए एक बारी हम यहाँ पे साथ साथ करेंगे तो आपको पता लगेगा, आप भी मैच कर पाएंगे कि भाई क्या आपने जो ये पार्ट किया है ये उसी तरीके से किया है, क्या आपका आंसर ठीक है। तो चलते हैं नई स्लाइड पे। यहाँ पे है NP4 बटे N-1P4 और ये है 5/3 के बराबर, जिसमें n को बोला गया है कि ये 4 से बड़ा होगा। तो इसको किस तरह से अप्रोच करना है, ये भी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सबसे पहले, है ना। इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 है वो ऊपर यहाँ पे आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, NP4 और ये मल्टीप्लाई हो जाता है आपका 3 से, है ना। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 से कर देते हैं N-1P4। इतना ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो NPR, ये सूत्र आपको पता है, NPR कैसे करते हैं, n फैक्टोरियल बटे n-1 n-r, n फैक्टोरियल बटे n-r और इसका फैक्टोरियल इसी तरह से करते हैं। बिल्कुल यही लगा देंगे हम और n फैक्टोरियल लिख देंगे। यहाँ पे n-r की जगह है 4, तो n-4 फैक्टोरियल बराबर है 5 इंटू n-1 और इसका फैक्टोरियल बटे n-1 - 4 और इसका फैक्टोरियल। जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरह से हम उसी ऑर्डर से चल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, अब फर्दर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए बाकी सब एज इट इज रहेगा। ये n-1 - 4 कितना हो जाता है, n-5 हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं 3 इंटू n फैक्टोरियल बटे n-4 और इसका फैक्टोरियल बराबर है 5 इंटू n-1 इसका फैक्टोरियल बटे n-5 का फैक्टोरियल। अब देखिए कि बिल्कुल वही तरीका हम यूज करेंगे, जैसे 2 का फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1, है ना। 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, या फिर आप कर सकते हैं 2 इंटू 2 - 1, ठीक है। इसी तरह आप क्या कर देंगे, देखिए n फैक्टोरियल है, इसको आप कर सकते हैं n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू n-1 और इसका फैक्टोरियल बटे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं n-4 है, इसका फैक्टोरियल था, लेकिन हम करेंगे n
इंटू n माइनस 4 माइनस 1 इसका फैक्टोरियल कर दें। देखिए हम एक माइनस कर देते हैं और उसका फैक्टोरियल लिख देते हैं, है ना। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे 5 का फैक्टोरियल है तो इसमें क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल ये लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल। इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसका जो पहला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था, उसमें भी हमने ये चीज सीखी थी। 5 इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल हो गया और ये n माइनस 5 का फैक्टोरियल हो गया। ये हम किस हिसाब से करते हैं भाई, कैसे पता लगेगा कि किस में करना है भाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो वो हमें पता लगेगा कि हम कैंसल आउट कैसे करेंगे। ये n को हमने n फैक्टोरियल को n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 फैक्टोरियल था, ये कैंसल आउट करना था। और इसी तरह इसको हमने लिखा n माइनस 5 फैक्टोरियल क्योंकि ये n माइनस 5 फैक्टोरियल हो गया और ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये तो यहाँ से सीधा कैंसिल आउट हो गया है। क्या आ जाएगा, 3 इंटू एन बटे एन माइनस 4 और ये आ जाएगा एन माइनस 5 फैक्टोरियल बराबर है 5 इंटू 1 बटे एन माइनस 5 और इसका फैक्टोरियल हो जाएगा। ये दोनों भी आपस में कट सकते हैं इजीली। अब क्या लिखेंगे, अब हम सिंपली जो बचा है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे बच गया लेफ्ट हैंड साइड 3n बाय n माइनस 4, 3n बाय n माइनस 4 और राइट हैंड साइड बचा है सिर्फ 5। तो अब क्या करने वाले हैं हम, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 3n यहाँ रह गया, n माइनस 4 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू एन माइनस 4। 3n इंटू 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर तो ये हो जाएगा 5n माइनस 20। फिर इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3n एज इट इज माइनस 5n और बराबर है माइनस 20। 3n माइनस 5n ये माइनस 2n आ गया और ये माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो n आ गया 20/10 और ये n बराबर है 2। ये 20/2 होगा बच्चों, यहाँ पे है ना, यहाँ पे 2 है तो 20/2 होगा और यहाँ पे 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 10 बच जाएगा। तो आंसर यहाँ पे कितना आना चाहिए हमारा, ये आना चाहिए 10। तो n की वैल्यू यहाँ पे 10 आई है, यही तो हमें सॉल्व करना था। अब इसको यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं आप, शुरू से देखिए और इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड दिखा देता हूं मैं। तो अब स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपके लिए। आपको आर बताना है, आर ज्ञात करना है। यदि 5p 4pr 5 इंटू 4pr इक्वल टू 6 इंटू 5pr माइनस 1। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसा पिछला क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल वैसा ही है ये क्वेश्चन। तो एक बारी इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। शुरुआत कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो स्टार्टिंग आपको करनी है वो कुछ इस तरह होगी कि भाई ये 5
4p, यहाँ पे ये r होने वाला है बच्चों, ठीक है, ये r है, तो 5p 4pr बराबर है 6 इंटू 5pr माइनस 1। तो अब p npr क्या होता है, n फैक्टोरियल, यहाँ पे n 4 है बटे 4 माइनस r और इसका फैक्टोरियल बराबर है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस r। और पहले हम क्या करेंगे, मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे r माइनस 1, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम और ये इसका फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बटे 4 माइनस r और इसका फैक्टोरियल बराबर है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बटे, ब्रैकेट हम खोल देंगे तो क्या आ जाएगा 5 माइनस r और ब्रैकेट के अंदर माइनस जाएगा तो इस साइन को प्लस कर देगा और इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में 5 माइनस r प्लस 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस r का फैक्टोरियल इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे, फिर आप देखेंगे कि भाई हम किसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको लिखेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं वैसे आप करेंगे। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए बच्चों और बताइए मुझे कि इसमें r की वैल्यू क्या आ सकती है, फटाफट सॉल्व कीजिए आप। तो स्टूडेंट्स आगे कैसे किया आपने, इसके बाद मैंने बताया था कि इसको करना है आपको सॉल्व। तो यहां पे लिखेंगे आप 5 इंटू 4, 4 का फैक्टोरियल बटे 4 माइनस r का फैक्टोरियल। ना लिखेंगे इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 इंटू, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 फैक्टोरियल था, ठीक है, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है, अभी एज इट इज लिख देते हैं इसको, 5 फैक्टोरियल है और नीचे है 6 माइनस r और इसका फैक्टोरियल। ये कैसे है, फिर से पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं, मैंने बताया था कि भाई 5 प्लस 1 6 होता है, 6 माइनस r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब ये इस तरह से आ जाता है कुछ। अब देखिए जो 5 फैक्टोरियल है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 4 माइनस 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल, या फिर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 फैक्टोरियल की जगह लिख देता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, किस किस को, 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं और 5 से 5 को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और है यहाँ पे जो हम करेंगे, अगले स्टेप में चलते हैं, 1/4 माइनस r और इसका फैक्टोरियल है बराबर है, दूसरी तरफ क्या बच गया, राइट हैंड साइड 6/6 माइनस r और इसका फैक्टोरियल। अब देखेंगे 6 माइनस r का फैक्टोरियल है तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, क्या इससे ये टर्म आ सकती, 4 माइनस r का फैक्टोरियल, देखते हैं आ जाएगी, कैसे आएगी, इसको हम लिखते हैं 6 माइनस r, ठीक है, इंटू 6 माइनस r माइनस 1, इसका फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब इस टर्म को भी क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 6 माइनस r इंटू 6 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगी हमारे पास 6 माइनस r माइनस 1, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस r, ठीक है, इसको हम 5 माइनस r लिख सकते हैं और इसका फैक्टोरियल। अब 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r का फैक्टोरियल, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे और इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस r तो हो ही गया, अब 5 माइनस r माइनस 1 और इसका फैक्टोरियल लिख देंगे इस बारी,
और 5 माइनस 1 कितना होता है, 4 होता है। तो इसको हम लिख देंगे 4 माइनस आर और इसका फैक्टोरियल। ये हमने क्यों किया अब तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि 4 माइनस आर फैक्टोरियल से 4 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाता है इजीली। आगे इसको हम करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 बराबर है 6/6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर। ठीक है, अब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, और दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर बराबर है 6। ठीक है, इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। अब देखिए फर्दर आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 5 से, फिर माइनस आर से, इस तरह से ब्रैकेट आप खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 इंटू 5 30 माइनस 6r माइनस 5r और प्लस आर स्क्वायर और बराबर है 6 के बराबर आ जाएगा। इसको हम अरेंज करते हैं तो आर स्क्वायर पहले लिखेंगे, फिर -6 -5 कितना हो गया, -11r और प्लस 30 और -6 बराबर है 0। 6 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब आर स्क्वायर -11r है प्लस 30 माइनस 6 हो जाता है 24, तो 24 इज इक्वल टू 0। अब फिर से हमारे पास इसको मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास आई है। तो इसको आपको सॉल्व करना तो आता ही है, द्विघात समीकरण हमने सीखा था, तो इसको जल्दी से सॉल्व करके अब आंसर आप निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए और आंसर निकालिए। तो स्टूडेंट्स कैसे किया आपने, यहाँ पे इसको फर्दर अगर हम करते हैं तो देखिए आपको पता है 8 इंटू 3 होता है 24, है ना, 8 इंटू 3 24 होता है, तो 24 आ जाता है, और 8 प्लस 3 कितना होता है, ये हो जाता है 11। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो -11 चाहिए, तो -8 और -3 अगर हम इसको कर दें तो कितना आ जाएगा, -8 -3 तो -11 आ जाएगा, और यहाँ भी -8 और -3 कर दें तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब इसको स्प्लिट करेंगे, आर स्क्वायर माइनस 8r माइनस 3r प्लस 24 बराबर है 0। r कॉमन ले लिया तो आ गया r माइनस 8 और माइनस 3 कॉमन ले लिया तो r माइनस 8 बराबर है 0। ठीक है, अब r माइनस 8 भी कॉमन आ गया यहाँ से, तो बच गया r माइनस 3, ये होगा 0 के बराबर, तो r माइनस 8 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, तो r कितना आ गया, 8 आ गया यहाँ पे। इसी तरह से अगर मैं बोलता हूँ r माइनस 3 होगा 0 के बराबर, तो r कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब हमारे पास r की वैल्यू क्या क्या आई है, r हो गया 8 और 3, यही तो हमें निकालना था, तो ये आपका आंसर आ चुका है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, मैं स्टार्टिंग से एक बारी आपके लिए ये क्वेश्चन लगा देता हूं। ये तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, यहां से देखिए। अब स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, ये मुझे लगता है आप सभी को आता होगा। क्या लिखा है इसमें, डॉटर शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि सबसे पहला भाग है
सब स्वर एक साथ रहें, और दूसरा है सब स्वर एक साथ नहीं रहें। ठीक है, तो इसको किस तरह से आप अप्रोच करेंगे? सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि भाई जो डॉटर शब्द है, ठीक है, डॉटर है, इसके टोटल कितने हैं, इसमें कुल अक्षर कितने होंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट हम देखते हैं। जब हमसे पूछा गया है कि भाई सब स्वर एक साथ रहें, जब सब स्वर एक साथ रहें तो हम क्या करेंगे? उस केस में हम लिखते हैं कुल अक्षर कितने हैं। कुल अक्षर आपको पता होना चाहिए, ये आप गिन लेंगे डॉटर शब्द में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कुल अक्षर हैं 8। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि भाई स्वर एक साथ होने चाहिए। ठीक है, स्वर एक साथ होने चाहिए, तो स्वर कौन से पहले तो ये देखेंगे। इसमें स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो इसमें एक तो ए है, फिर है ई और यू, ये तीन है, ए ई और यू, ये तीनों एक साथ होने चाहिए, तो स्वर तो हमारे पास तीन है। अब देखिए, अगर ये स्वर एक साथ होंगे तो हम डॉटर शब्द कैसे बना सकते हैं। ठीक है, देख मैं ये बॉक्स बना रहा हूं, इसमें मैं लिख रहा हूं तीनों स्वर ए ई यू। ठीक है, ये ऐसे ही होने चाहिए। ठीक है, बस इसमें क्या चीज चेंज हो सकती है, इसी बॉक्स में रहेंगे, या तो यू आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है, या फिर यू बीच में आ जाएगा, ए बीच में आ जाएगा, इस तरह से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके। और बाकी के जो अक्षर हैं, ठीक है, जैसे डी टी एच टी आर, तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए। ठीक है, तो ये 5 आपस में कहीं भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो ये बॉक्स है ये पूरा का पूरा टी और जी के बीच में भी आ सकता है, जी और एच के बीच में भी आ सकता है, टी और आर कहीं पे भी आ सकता है बीच में, है ना, ये लास्ट में भी आ सकता है, लेकिन ये आएगा तो पूरा का पूरा बॉक्स आएगा, इसमें से कोई एक वर्ड उठ के नहीं आएगा, तभी तो ये सभी स्वर एक साथ रह पाएंगे। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जो ये है टोटल हम अक्षर कितने मान सकते हैं? 5 तो हो गए ये, डी जी एच टी आर, और एक छठा अक्षर हम इसको मान लेते हैं ए ई यू को कंबाइन, तो ये टोटल हो गए 6 अक्षर हमारे पास। ठीक है, इसी तरह ये जो स्वर हैं वो 3 है हमारे पास। तो अगर हम क्रमचयों की संख्या निकालें तो कितनी आ जाएगी? क्रमचयों की संख्या निकालेंगे तो देखिए, क्रमचयों की संख्या ये हो जाएगी 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होने वाली है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो अपने तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे मेथड। 6 इंटू 5 कितना हो गया? 30 हो गया, इंटू 4 ते 12, 12 दूनी 24 हो गया, इंटू 3 इंटू 2 6 हो गया, और 6 इंटू 30 कितना हो गया? 6 तिये 18, 180 इंटू 24 हो गया, और 180 इंटू 24 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4320। तो ये आ जाती है क्रमचयों की संख्या। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और ये वाला पार्ट इसका निकाल के देखिए यहाँ पे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कैसे हमने किया है ये, और नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप।
तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें बोला गया है कि सब स्वर साथ नहीं रहें तो क्या होगा। भाई सब स्वर साथ रहें तो हमें पता लग गया कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सबको हमने एक साथ रख दिया, लेकिन अगर सब स्वर साथ नहीं हो तो हम क्या करेंगे। देखिए उस केस में हम किस तरह से अप्रोच करेंगे इसको। साथ नहीं है, इस केस में हम क्या करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हम करने वाले हैं यहाँ पे वो ये है कि जो डॉटर शब्द से बनने वाले शब्द हैं उनकी संख्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, DAUGHDER, डॉटर शब्द से बनने वाले शब्दों की संख्या ये कितनी होने वाली है। देखिए डॉटर में कितने अक्षर हैं। डॉटर शब्द में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 गिने थे हमने कि 8 अक्षर हैं। तो हम 8 फैक्टोरियल लिख देंगे तो पता लग जाएगा कि भाई डॉटर शब्द से कुल जो क्या बोलते हैं शब्द बनेंगे वो हैं 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन हमसे बोला गया है कि भाई जब सब स्वर साथ ना रहें तो उस केस में निकालना है कि कितने शब्द बनेंगे। जब स्वर एक साथ नहीं है, जब सब स्वर एक साथ नहीं है तो इस केस में हम क्या करेंगे। क्रमचयों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो क्रमचयों की संख्या, इसको आप निकाल सकते हैं 8 का फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आप कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये। देखिए अब मैंने ये ऐसा क्यों किया, पहले तो ये ध्यान से समझते हैं। देखिए टोटल जो शब्द बनेंगे डॉटर से वो है 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, और जब सब स्वर एक साथ हों तो कितने हमारे पास क्रमचय बनने वाले हैं। वो था 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यही बनने वाले थे। तो ये उस केस में था जब सब स्वर साथ रहें तो। ठीक है, लेकिन जब स्वर साथ नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे। इस चीज को जब सब स्वर साथ थे उस क्रमचय को हम उसमें से टोटल में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कि जब सब स्वर साथ नहीं होंगे तो किस तरह से इसको करेंगे। देखिए ध्यान से आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल माइनस ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम यहां से 6 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं। 6 फैक्टोरियल बाहर निकाल सकते हैं। कितना बच गया 8 इंटू 7 माइनस 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इसको हम कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 6 फैक्टोरियल एज इट इज 8 इंटू 7 56 56 माइनस 6 ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 50। अब 6 फैक्टोरियल कितना होता है तो देखिए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 50। तो 6 इंटू 5 30 हो गया। 30 इंटू 4 6 इंटू 5 30 30 इंटू 4 120 120 इंटू 3 360 360 इंटू 2 720। ये 720 आ गया। इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप और
720 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए? ये आ जाना चाहिए 3600 और 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और आपको कुछ होमवर्क भी देने वाला हूं मैं आज। जो हमने क्वेश्चन किए हैं अभी तक उसी के आधार पे ये क्वेश्चन है। 4 लाल 3 पीली तथा 2 हरी डिस्कों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि एक ही रंग की डिस्कों में कोई अंतर नहीं है तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमने क्वेश्चन किए हैं उम्मीद है आपने अच्छे से उनको नोट डाउन किया होगा, अच्छे से उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया होगा। अब आपका काम है कि इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करें और घर जाके अपना होमवर्क जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।